क्या बात है, वाह। जय हो जय हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जय हो वाह। ओहो वाह। अच्छा बाबूजी, बिरहा जगत के सम्मानित समस्त श्रोतागण, आदि शक्ति, नारी शक्ति, कुमय गायक कलाकार अरुण लाल यादव, आप लोगन के चरण वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करत बानी। एक बिरहा भक्ति रस से, और भक्ति में कितना शक्ति हो। भूमिका में भाव मास्टर कैसे? भक्ति से शक्ति का होता जन्म है, भक्त भगवान बनकर पूजाए यहाँ। साच इतिहास है देख लो आँख से, है चमत्कार अद्भुत दिखाए यहाँ। पाखंड था व्याप्त संसार में, सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक रहा। जुल्मे सितम था ढहाता अधम, हिंदू हिंद का जो मेरे बाधक रहा। बतावल जाला कि भक्ति में बड़ा शक्ति होला। अगर भक्ति मन से कर जाए तो भगवान भी आपके कदमों में झुक जाते हैं। भक्ति में कितना शक्ति हो। कव्वाली का लाइन लगल मास्टर। ई देखा कौनो आशिक कौनो माशिका का वार्तालाप हो, कौनो माशुका अपने आशिक से कहत हो। का कहत बा? अखिया से ले ला प्यार के
अरे न्योताए बलम अखिया से ले ला प्यार के अरे नेवताए बलम। क्या बात है बा? ये देखा ये गीत रहा, लेकिन भाव कितना सुंदर हो। कैसे? राहें अलग है लेकिन मंजिल तो एक है। अरे चाहे जिसे तुम पूज लो पत्थर अनेक है। अरे बाबू, बात उस समय के बाद जौने समय सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक था। उस समय असहाय गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, लोगों को सताता था, बड़ा ही क्रूर शासक था। इसलिए लिखा गया नज़म के लाइन में। कैसे? बोओगे काट तो तुम्हें बबूल मिलेगा, करोगे कर्म अच्छा तो फूल खिलेगा। संत कबीर दास को भगवान मानता, सद्गुरु के नाम को जहान जानता। बददुआ लगी लोगों की बीमार हो गया, बादशाह सिकंदर लोदी लाचार हो गया। देश के कोने कोने से हकीम आ गए, उपचार करने सऊदी से सलीम आ गए। हुआ न ठीक बादशाह हताश हुए हैं, हकीम बैदनी से फलय निराश हुए हैं। सिकंदर लोदी लोगों पर जुल्म सितम ढाता था, लोगों की बद्दुआ लगी। कुछ समय बीता, कुछ समय बाद सिकंदर लोदी बीमार हो गए। जब बीमार भइलन
आस पड़ोस के हकीम वैद जे रहल ए विदेश से लेकर के देश तक जितने भी हकीम थे, यहां तक कि सऊदी से सलीम भी उपचार करने के लिए बादशाह का आ गए, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। हताश हो गया कि आखिर हुआ क्या है हमें। सोचत हुआ मन में यह गीत लगल मास्टर। ये देखा कितना सुंदर गीत हो। कैसे? रतिया में जब रजनी गंधा फुलाई, रतिया में जब रजनी गंधा फुलाई, बसवरिया के पिछवा चांद आ गई, गोरी रे गोरी रे गोरी तोरी याद आ गई। लेकिन उस समय सिकंदर लोदी हताश हुअन, दिमाग काम ना करत हो, हताश हो गल होन कि अब करी का। विद्वानन के बलूलन तमाम हकीम वैद बैठल हुअन, समझ में ना आवत हो कि आखिर इस सिकंदर लोदी ठीक कैसे हुई है। एक विद्वान उठा, साहब अगर आप ठीक हुए चाहते हो तो एक काशी हो, बड़ी प्रसिद्ध नगरी काशी, वहां पे एक संत जेकर नाम बताओल जाला कबीर दास, बता रहा है कि अगर आप उनके शरण में चले जाएं तो शायद आप ठीक हो जाएं। इतनी बात जब बहुत सुन तो कैसे कहथुन, भाव लगल। बोले हकीम बादशाह से बचनिया, बोले हकीम बादशाह से बचनिया, दुखवा का तोहरे निदान होई है, दुखवा का तोहरे निदान होई है, हो जब मिलान होई है। ओ समय विद्वान बताओ तुमके जाए, अगर आपके अगर संत कबीर दास के दर्शन भी हो जाए तो आपका इजवन रोग हो शायद ठीक हो जाएगा, जाए में एक बार आप वहां पहुंचे। इतनी बात सिकंदर लोदी सुनन तब संत कबीर दास बाल महान हो, काशी में जे कर पावन यश स्थान हो, चल कर चल के दूर लभदार सनावा, चल कर चल के दूर लबदार सनावा, पद सा सलामत कल्याण होई है, पद सा सलामत कल्याण होई है, हो जब मिलान होई है। कलन के जाके काशी में जा करके वहां उनकर दर्शन करा। इतनी बात जब सुनलन सिकंदर लोदी तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, कहा कि अब चलना है बनारस, काशी में चलना है। यहाँ टेरिंग भाव लगल मास्टर कैसे?
अरे दीवाना दिल्ली वाला हो गया, पलटन सजा के शाही चला वीर विकराला। दीवाना दिल्ली वाला हो गया, पलटन सजा के शाही चला वीर विकराला। सजा करके पलटन अपने सेना को लेकर के सिकंदर लोदी दिल्ली से जब चला, जब आया बनारस में, तब वीरदेव बघेल सिंह काशी में, वीरदेव बघेल सिंह काशी में बादशाह का सत्कार किए। हुआ आगमन है आपका, कैसे हाथ जोड़े इजहार किए। ओ समय काशी नरेश वीरदेव बघेल सिंह रहलन। जब सिकंदर लोदी काशी में अलन, कहलन आप हमरे काशी नगर में आपका आगमन कैसे भइल, अगर आपका आदेश रहो तो हम आपके यहाँ स्वयं चलाई। हाथ जोड़ के वीरदेव बघेल सिंह कहलन। उस समय बादशाह सिकंदर लोदी कहथुन, है संत कबीर एक काशी में, तो सुनिए हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। है संत कबीर एक काशी में, हम उनसे मिलने आए हैं। संदेश बैठाओ उन तक, मेरा इतिहास हम लिखने आए हैं। कलन बड़ा व्यवस्था हो, हम आपके नगर में सुनले ही कि आपके काशी नगर में एक कबीरदास हुवन, उनसे हम मिले आली, उनके यहाँ संदेश बिठा देवे। हाथ जोड़ले हुवन वीरदेव बघेल सिंह। हाथ जोड़ के एक बात कथुन, का कथुन, गीत लगल मास्टर। कजरा मुहाबत वाला अखियन में ऐसा डाला, काजर ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। लेकिन वो समय संत कबीरदास के बारे में वीरदेव बघेल सिंह बताओ थुन, का बताओ थुन। संत महान बाल साक्षात भगवान बाल, संत महान बाल साक्षात भगवान बाल, जेकर बाबू चाय स्थान, पूजलाई सगरो जहान। कबीरदास जी के बारे में सिकंदर लोदी के वीरदेव बघेल सिंह भगवान हुवन, साक्षात भगवान को स्वरूप हुवन। और आप लोग जानत हुईहन के सबके सर पर मुकुट हो, लेकिन कृष्ण भगवान मुरली मनोहर आनंद कंद कन्हैया जेकरे सर पर पंख, मोर पंख, और कबीरदास जी के और दो लोग के सिवा कोई के सर पर मोर पंख ना लगल। स्वयं सदगुरु हैं, सदगुरु का दूसरा रूप है। कैसे? काशी नारे कबीरदेव सादर अनुरोध कैले,
में वो बोध भैले। क्या बात है। कैले प्रस्थान बाले, कैले प्रस्थान बाले, आयल सुल्तान बाले। कैले प्रस्थान बाले, आयल सुल्तान बाले, जहाँ बा कबीर के मकान, पूजे लाई सागरो जहां। बिरदेव बघेल सिंह कहलन संतों के यहाँ जाना चाहिए, संतों के अपने यहाँ बुलाया नहीं जाता। जब इतनी बतिया सुनलन सिकंदर लोधी कहलन की सत्य बात हो, चलिए कल सुबह वहां चला जाएगा। जब चलन तो यहाँ फिर तर्ज लगल। अरे पटना से बैदा बुलाई दा, पटना से बैदा बुलाई दा, अरे नजर आ गई नी गुइया। नजर आ गई नी गुइया, नजर आ गई नी गुइया, नजर आ गई नी गुइया। पटना से, अरे पटना से पैदा बुलाई दा, नजर आ गई नी गुइया। शाम के समय जा करके वही बिरदेव बघेल सिंह के महल पर जा करके, उनके किला पर जा करके रात बीतल। सुबह सुबह की बेला में सिकंदर लोधी कबीरदास के दरवाजे पर पहुंचत हूँ। जब जाते हैं देखते हैं दो चार शिष्य टहलत हुए, कहलन के केबा कबीरदास, सदगुरु कबीरदास यहाँ केबा। शिष्य कहलन के अंदर रामानंद गुरु जी हैं। सिकंदर लोधी कहा सुनिए, मेरा एक संदेश उन तक पिठवा दीजिए, भेज दीजिए। कहा कथुअन, गुरुवर के अपने बताई दा, गुरुवर के अपने बताई दा, दिल्ली वाला बयाइल। दिल्ली वाला बयाइल, दिल्ली वाला बयाइल, दिल्ली वाला बयाइल। अरे गुरुवर के बतावत हुआ कौन सुना, गुरुवर के अपने बताई दा, दिल्ली वाला बयाइल। जा करके अपने गुरु से बता दा कि कोई दिल्ली से आया है और आपका दर्शन चाहता है। और बताओ सुन, का बताओ सुन, हमारा क्या चाहे बस उनका दर्शनवा।
व्याकुल बेहाल बाल हमरो ई मनावा, हमरो या रजिया सुनाई दा, दिल्ली वाला बयाइल। जाके अपने कबीरदास गुरुजी से कह दा कि कोई दिल्ली से आया है और आपका सिर्फ दर्शन चाहता है, आपका दर्शन चाहता है और ये व्याकुल मन नहीं के खोजत हो। जाके बता दा अपने कबीरदास गुरु से। दरवाजे पे खड़ा हुअन, अंदर रामानंद गुरुजी थे, बैठल हुआ आसन जमा के। शिष्य जाकर बताता है कि कोई दिल्ली से सिकंदर लोधी आया है और सिर्फ दर्शन चाहता है। तो उस समय रामानंद जी गुरुजी कहलन, का कहलन, पापड़ में भाव लगल मास्टर। अरे बरजित बाप, अरे बरजित बाप मलिछ के अंदर याना खंजर ताना हो, अरे भय से जे करे कापेला जमाना खंजर ताना हो। रामानंद स्वामी कहते क्या वही सिकंदर लोधी जो लोगों पर जुल्म ढाता है, सितम करता है, क्या वही दिल्ली का शासक है? जाओ बोल दो उससे कि मलिच का इस दरबार में आना मना है। जब सिकंदर लोधी ये बात सुनलन कि अरे गुरुजी तो हमकी कथुन मलिच के अंदर आना मना हो, गुस्से में आ जाता है, तमतमा जाता है सिकंदर लोधी। तमतमा करके प्रवेश कर गया दरबार में। जब गयल रामानंद गुरु बैठल हुआ, जाकर के तलवार पर हाथ रख दिया। जब रखलस तब अरे रामानंद का काटा गर्दन, अरे बादशाह गुस्साई हो, अरे जो ही पीछे पांव बढ़ाया, अरे कबीर जी गईले आई हो, अरे जो करे दुनिया गावे धुन तराना खंजर ताना हो, अरे कैसे हुआ आपका लोधी आना खंजर ताना हो। जाकर के सिकंदर लोधी रामानंद स्वामी जी का गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। जब गर्दन के धड़ से अलग कर दिलन, सुदलन की अब चली कबीरदास गुरु यहाँ हुआ ना। जैसे ही पीछे सुदलन के घूम के चली, तब घूमलन, तब तक कबीरदास जी दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गेलन। जब देखलन हसत हुन कहलन, रे सिकंदर लोधी तुम हमारे यहाँ कैसे आ गए? सिकंदर लोधी जब देखलन के रे इत कबीरदास गुरु जी आ गिलन, मुड़ी नीचे लटकौले हुन। वो समय आराम भाव लगल मास्टर, कैसे? अरे शर्मा से झुकल बादम, अरे साह के नजरिया भैया,
सिकंदर लोदी देखता है संत कबीरदास जी की, जब देखलन हाथ जोड़ले हुए नजर शर्म से झुकल हो, कहलन गुरुजी बहुत बड़ी हमसे गलती हो गयल, जब हम यहाँ आईली तो तोहरे शिष्यन से कहली के जा करके गुरुजी से बता दा कोई दिल्ली वाला आया है, आपका दर्शन चाहता है और कुछ नहीं चाहिए। आप कई रामानंद गुरु हमके कहलन कि इस कुटिया में मलिच्छों का आना वर्जित है, इस कुटिया में मलिच्छ प्रवेश नहीं करते हैं, हमके इब्बतिया उनकर द्वेष नियर हमरे सिनेमा में लगल, हमसे बर्दाश्त ना भइल और तोहरे गुरुजी का धड़ सर से अलग कर देली। इतना जब सुनलन कबीरदास जी महाराज, जब सुनलन जा करके सिकंदर लोदी को गले से लगा के हंसे लगलन। जब सिकंदर लोदी के गले से लगा के हंसत हुआ, यहाँ देखा चमत्कार होता हो, का चमत्कार होता हो, खड़ी भाव लगल मास्टर। अरे नाम का तोहरे, अरे नाम का तोहरे जग में जले दिवाली संत जी, अरे दुनिया पूजे ले चरनिया रखला लाली संत जी। बादशाह का दुखवा अरे दूर हो गईले, अरे जगतिया में संत जी मशहूर हो गईले। ए भैया ए बाबू, संत कबीरदास जी जब गले लगुलन सिकंदर लोदी के, हसत हुअन जैसे ही गले लगुलन, जितना उनके शरीर में उनकर रोग रहल, कष्ट पीड़ा जितना उनके शरीर में रहल, सब दूर हो गयल, सब दूर हो गयल। तो सिकंदर लोदी की ना समझ में आवत हो कि इनके गुरु को सर भी काट देली, सर भी काट देली और हसत हुअन और हमार दुख भी दूर हो गयल। जब दुखवा दूर हो गल, वही चरनिया में गिर गईलन, गिर के एक बात का कथुअन, अरे गुरु रामानंद को अरे संत जी जिलाए। देखिए यही चमत्कार, जौने समय उनकर दुख दूर हो गए, वही चरनिया पे गिरल हो, कहन गुरु इतना बड़ा गलती हो गल, तोहरे गुरु को हम सर धर से अलग कर देली और आप हमके कुछ ना बोलन, हमार दुख भी दूर हो गए। लेकिन एक बात हो कि जब आपके गुरु का सर धर से अलग कैली तो कुछ खून सफेद कुछ खून लाल काहे बहत हो। तो उस समय संत कबीरदास जी बताओ थे कैसे, अरे गुरु रामानंद को अरे संत जी जिलाए, अरे खूनमा सफेद बाका है गुरु को समझाए, अरे कोई ना लौटल दर्द से तोहरे खाली संत जी, अरे दुनिया पूजल चरनिया रखला लाली संत जी। गुरु रामानंद को जिला करके वो समय सिकंदर लोदी के सामने कलन सुना। सिकंदर लोदी, आप पूछ रहे थे कि इनका खून आधा सफेद है आधा लाल क्यों है? क्योंकि इनका खून लाल इसलिए है कि ये मानव है, मानव एक समान है, और ये जो सफेद खूनवा हो घृणा जाति विशेष से नहीं, उसके कर्म से घृणा करिए। यही घृणा की वजह से इनका खून जो है वो सफेद है, समझौलन। और वही सिकंदर लोदी जो कि सबसे पहले चमर वंश के राजाओं को चमार कहकर उनका अपमान किया,
चमार शब्द से प्रचलित किया, जो आज तक प्रचलित है लोक कहलन, जो कि चमार शब्द कह करके संबोधित किए पहली बार भारत में चमरत्व समाज को, चवर वंश के राजाओं को अपना दास बनाने के लिए सिकंदर लोदी ने उन्हें चमर वंश कहकर चमर वंश के लोगों को चमार शब्द से संबोधित किया, जो कि आज तक प्रचलित है। हम आप लोग तमाम लोग चमर वंश के राजाओं को चमार कहकर संबोधित करते हैं, जो कि चमर वंश के राजा हैं, क्षत्रिय हैं। आइए आखिरी लाइन में कहना पड़ा क्या, गुरु बिहारी गुरु गणेश धन है संत की माया, स्वर्ग है चंद्रिका कभी, अरे कहीं धूप कहीं छाया, अरे दीवाना दिल्ली वाला हो गया, अरे किशोरी अरुण लाल का